पूर्णिमा मेहरा सुरागीला न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूँ। आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। हल्द्वानी में फास्ट फूड की गाड़ी में लगी आग। गदरपुर में बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए भटक रहा परिवार। पंतनगर में आग लगने से 1 दर्जन झोपड़ियां जलकर राख। काशीपुर में सड़क बनाने वाली मशीन में लगी आग। टनकपुर में मां पूर्णागिरी के दर्शन को पहुंचे सीएम धामी। काशीपुर में हुआ चेती मेले का शुभारंभ। कॉर्बेट में नेपाल को छोटा भाई बोलने पर हुआ हंगामा। लोहाघाट में महिलाएं मुख्यमंत्री घैसियारी योजना से वंचित। रुद्रपुर में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने किया हंगामा। अब खबरें विस्तार से। आज जिला अधिकारी युगल किशोर पंत और एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने विख्यात मां बाल सुंदरी मंदिर प्रांगण में चैती मेले का शुभारंभ माता के मंदिर में ध्वज फहरा कर किया। इसके बाद सभी अतिथि भीमशंकर मोटेश्वर बाबा मंदिर गए और वहां पूजा अर्चना की। इस अवसर पर पंडा विकास अग्निहोत्री, मेयर उषा चौधरी, विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, पूर्व सांसद केसी सिंह बाबा, पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा, एसडीएम काशीपुर अभय प्रताप सिंह, एसपी काशीपुर चंद्रमोहन सिंह, कोतवाल मनोज रतूड़ी, वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा, एडवोकेट अमरीश अग्रवाल, गुरविंदर सिंह चंडोक आदि मौजूद रहे। हाथ लगा लीजिए। ओम हिंदू नव संवत्सर के अवसर पर मैं सबसे पहले आप लोगों को बधाई देना चाहूँगा। और क्योंकि ये मेला कोविड काल के बाद पिछले साल नहीं हो पाया था, इस बार मेला हो रहा है, तो मेरा अनुरोध होगा कि इस मेले में हम लोग, क्योंकि कोविड अभी गया नहीं है, तो इसमें जो भी हमारे बिहेवियर्स हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, इस सब का हम पालन करते हुए इस मेले को मिलके सफल बनाएं। और यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं, सारी सुरक्षा की व्यवस्थाएं सभी के लिए की जा रही है। सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को हिंदू नव वर्ष में बधाइयाँ देना चाहता हूँ। आज चंद्रमान उगादि भी है, नवरात्रि का शुरुआत भी है और एक ऐतिहासिक और पारंपरिक जो हमारा चैती मेला है उसकी शुरुआत भी है। तो पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल और पीएसी बल को हमने तैनात किया है। चंद्रमोहन हमारा एसपी सिटी काशीपुर है, वो ओवरऑल मेला प्रभारी वही है। उनके नीचे हमारा 2 सीओस है और काफ़ी भारी मात्रा में इंस्पेक्टर्स है, पीएसी का बल है। सादे में भी हमने पुलिस बल को तैनात किया है। जैसा भी आपने अवगत कराया, जहर कुरानी का घटना होता है वो ना हो, इसलिए सादे में पुलिस बल को तैनात किया गया है। और ऐसी कुछ होता है तो आवश्यक रिस्पॉन्स को हम देंगे। क्यों चैंपियन, कैसी थी तुम्हारी आज की रेस? सेकंड आया। ओह, अरे पोता किसका है? देवरपन पुदीना ब्लास्ट। मम्मी ये आपके लिए देवरपन चिप्स टैंगी टोमेटो। दादाजी आप ये ट्राई करो, देवरपन चिप्स क्रीम अनियन। कितने रनर से रेस में पार्टनर? 2। देवरपन क्रिस्पी क्रंची चिप्स। मस्ती से खोल, मस्ती में बोल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पत्नी गीता धामी के साथ चैत्र नवरात्रि के अवसर पर टनकपुर स्थित मां पूर्णागिरी मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान धामी ने माता पूर्णागिरी धाम को उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध तीर्थों में से एक बताते हुए यहां पर सुविधाओं के विकास के लिए हर संभव प्रयास करने की बात कही। संवाददाता अमित जोशी की रिपोर्ट। आज हमारा भारतीय नववर्ष है और नववर्ष के पहले दिन आज माता पूर्णागिरी का जो धाम है हमारा पूरे उत्तर भारत का आस्था और धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र है। क्योंकि बचपन से मेरी आस्था रही है। आज मैं माता के दर्शन, मैया के दर्शन करने आया हूँ। साथ ही साथ आज हमारा नववर्ष भी प्रारंभ हो रहा है, तो इस नववर्ष की शुरुआत मैया के दर्शन से। और क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा श्रद्धालुओं का एक सैलाब उमड़ता है पूरे उत्तर भारत से, भारत के अनेकों स्थानों से, तो यहाँ की इन व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया है। इसमें और क्या अच्छा हो सकता है निकट भविष्य में। रामनगर में कॉर्बेट पार्क के डिप्टी डायरेक्टर नीरज शर्मा द्वारा नेपाल को छोटा भाई बोलने पर नेपाल के अधिकारियों ने हंगामा कर दिया, जिसके बाद कॉर्बेट के अधिकारियों ने जद्दोजहद कर मामले को शांत कराया। इस दौरान कॉर्बेट के अधिकारियों ने नेपाल को कॉर्बेट की जैव विविधता, पर्यावरण और वन्य जीव सुरक्षा के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में बताया। संवाददाता कैलाश सियाल की रिपोर्ट। We are also hegemony from Indian side. We are not so in such place.
We have one sovereignty, we are one government, we are one rights, we are. You are saying that छोटे भाई बड़े भाई, we are not छोटे भाई बड़े भाई. पंतनगर थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर में अचानक आग लगने से लगभग 12 झोपड़ियां जलकर राख हो गयी। इस आग में लोगों के घरों के साथ साथ उनके कई लाख रुपए भी आग में जलकर राख हो गए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। घटना की सूचना मिलने पर उप जिला अधिकारी सहित प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंच गए। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। कारण जांच का विषय है कि क्या स्थिति है। सबसे पहली प्राथमिकता है कि इनके रहने की व्यवस्था करना, इनके भोजन की व्यवस्था करना। तो हमारी तहसील से टीम, आपदा प्रबंधन की टीम जिले से सभी यहाँ उपस्थित हैं। कच्चे राशन की किट भी हम लेके आए हैं अपने साथ ही अगर आवश्यकता होगी तो तहसीलदार साहब ने अभी पास में सुरक्षित स्कूल में इनके रहने का इंतजाम किया है। तो सबसे पहली प्राथमिकता है कि इनको अहेतुक सहायता तत्काल हम लेके आए हैं। कुछ अभी समस्या आ रही थी कि शायद कुछ लोगों के बैंक अकाउंट नहीं है, बहुत गरीब लोग हैं, तो ऐसी स्थितियों में फिर हम कैश की भी व्यवस्था करवा रहे हैं। साथ ही हम राशन की किट अभी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और उसके साथ ही जो भी संभव सहायता होगी वो पूरी निश्चित तौर से 12 का एग्जैक्ट फिगर है, बट किसी को कहीं से भी कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ है। कुछ कैटल लॉस की भी इंफॉर्मेशन है। किसी भी व्यक्ति के घायल या हताहत की सूचना नहीं है। सर है, लेकिन सर मैं घर में नहीं था, मैं जानवर के लिए पता लेने गया था जंगल। अचानक फ़ोन आया कि नहीं झोपड़ी में आग लग गई। आते आते देखा तो सोहा। शादी तो सर 18-19-20-21 के शादी है मेरी लड़की के। करीब 2-2.5 लाख के सामान के मतलब हमारा नुकसान खत्म हो गया। जेवर, कपड़े लत्ते, बर्तन सारे खत्म हो गए सर। यहाँ 11 आदमी की झोपड़ी जली है सर। नेता लोग आए थे, कुछ मतलब कह तो गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ मिला नहीं है। अब नुकसान तो सर अलग अलग तो झोपड़ी है। अब किसके घर में क्या है, किसके घर नहीं, घर में क्या है, अब कैसे कह सकते हैं, लेकिन नुकसान तो हुआ ही है। ऐसा तो है नहीं किसी के जानवर गया है, कभी किसी के जेवर गए हैं, कपड़े लत्ते सारे बच्चे के हैं, सब खत्म हो गया सर। सुनीता नाम है, इंदिरा कॉलोनी है। हमारे यहाँ अभी शादी की तैयारी चल रही थी, अचानक से आग लग गई। बुताने में सबकी लग गई। अभी ये तो नहीं पता कि कितना किसका यहाँ नुकसान हुआ है। देहरादून स्थित मां डाट काली मंदिर पर चैत्र नवरात्रि के पहले दिन भक्तों की भीड़ लगी रही। मंदिर में भक्तों ने मां के जयकारों के साथ माता के दर्शन किए। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। शुभकामना देना चाहता हूँ। उसके बाद की आज चैत्र का पहला नवरात्र है शैलपुत्री का। इसमें देवी की बड़ी आस्था है, डाट वाली भी। लोग माँ के आके मनोकामना मानते हैं और माँ की यहाँ से हज़ारों की संख्या में ज्योत जाकर अपने घर में स्थापित करते हैं। और जिसके घर में जो अष्टमी है या नवमी है उसकी पूजा करके ज्योत तब तक ज्योत की सेवा करते हैं और फिर वहाँ के माँ का दर्शन करते हैं। रुद्रपुर के प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर में चैत्र पक्ष के नवरात्र प्रारंभ होने पर आज मंदिर के पुजारी पुष्पेंद्र शास्त्री ने मंदिर में आए लोगों को रामचरितमानस का श्रवण कराकर धर्म ज्ञान दिया। इस दौरान महिला मंडली द्वारा माता भजनों के बाद आरती का आयोजन भी किया गया। देखिए संवाददाता दीपक कुकरेजा की रिपोर्ट। हम मंगल कामना करते हैं। चैत्र पक्ष के नवरात्रों की शुरुआत हो गई है। मैं इस समय मौजूद हूँ रुद्रपुर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में। मेरे पीछे देखिए, आप जिस तरह देख सकते हैं, आज जो है चैत्र पक्ष की शुरुआत हो गई है। लोगों की जो भीड़ है, जमवाड़ा, वो मंदिर में इकट्ठा होना चालू हो गया है। लोग पूजा अर्चना के लिए इकट्ठे हो गए हैं। यहाँ के पुराने महंत हैं, वरिष्ठ महंत हैं पुष्पेंद्र शास्त्री जी, वो लोगों को कथा के मार्फत लोगों को ज्ञान दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस प्रकार से उनकी राशियों में जो उथल पुथल होने वाली है उसके बारे में पहले से बता रहे हैं। उन्होंने सूर्य ग्रह के बारे में भी जानकारी दी। और आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जो भीड़ आप मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आए हुए। आज सुबह ही लोग अलायंस के लोग भी यहाँ से माता की ज्योत ले जाकर अपने मंदिर में स्थापित करने के लिए आए थे। यहाँ पे बहुत भीड़ संख्या में जय माता की गूंज से पूरा जो है मंदिर परिसर गूंजमय हो गया था। इसी प्रकार से जो लोग जो है आज लगातार 9 दिन तक यहाँ पर यह कार्यक्रम चलता रहेगा। लोग पूजा अर्चना के लिए यहाँ एकत्रित रहेंगे और यहाँ पर लगातार 9 के 9 दिन यहाँ माता की चौकी और माता के जागरण का कार्यक्रम भी होना सुनिश्चित हुआ है। अपने विशेष सहयोगी सुरेंद्र शर्मा के साथ में दीपक कुकरेजा, सुरागी लाल न्यूज, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड। देहरादून में उत्तराखंड क्रांति दल युवा प्रकोष्ठ ने स्वास्थ्य सचिव पंकज पांडे एवं उनकी पत्नी का पुतला फूंका। आक्रोशित लोगों का कहना है कि पंकज पांडे व उनकी पत्नी द्वारा दून हॉस्पिटल में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर निधि उनियाल के साथ बेहद अपमानजनक बर्ताव किया गया है और तत्काल उनका तबादला करना भी बेहद गलत है। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट।
हमारे स्वास्थ्य सचिव पंकज पांडे जी द्वारा की गई और अपने स्वास्थ्य जांच के लिए अपनी पत्नी के लिए उन्होंने यहाँ से निधि जो डॉक्टर निधि उनियाल जी हैं उनको भेजा और उनके साथ जो अमर्यादित व्यवहार किया ये वाकई में एक शर्मनाक घटना है। और उसके बाद पश्चात जब उनके द्वारा सॉरी नहीं कहा गया इस पूरे घटनाक्रम के बाद कहीं ना कहीं जिसमें कि उनकी वाइफ पूर्ण रूप से दोषी हैं और उनको उल्टा उनको माफ़ी मांगने के लिए कहा गया। जब उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो उनका तुरंत तबादला अल्मोड़ा किया गया। तो कहीं ना कहीं आप देख लीजिए कि उत्तराखंड में अफसरशाही किस प्रकार से हावी है। और उत्तराखंड को आप अगर पीछे नज़र डालेंगे तो NH 474 जो घोटाला था उसमें भी पंकज पांडे पहले भी सस्पेंड हुए हैं और उस पर भी जांच चल रही है। तो हमारा कहना है कि इस प्रकार के जो स्वास्थ्य विभाग जैसे महकमे में जो कि महत्वपूर्ण महकमा है, कहीं आप अगर पहाड़ में नज़र डालेंगे तो हमारी माताएं बहनें हैं उनको प्रसूताएं जो हैं उचित इलाज न मिलने के कारण वो दम तोड़ देती हैं। और यहाँ पर हमारे जो स्वास्थ्य सचिव है वो अपनी वाइफ को, जबकि छोटी सी कुछ ऐसी गलती भी कुछ नहीं हुई थी, उसके कारण उनको इस प्रकार की जो शर्मनाक हरकत उनके द्वारा करी गई है। तो इसमें पूरा हमारा उत्तराखंड शर्मिंदा है और हमारी एकमात्र मांग यही है कि इनके खिलाफ जांच बिठाई जाए। काशीपुर में टांडा रोड पर सड़क बनाने वाली मशीन में आग लगने से हड़कंप मच गया। देरी से पहुंची दमकल विभाग की टीम आग को शांत करने में सफल रही, लेकिन उनके पहुंचने से पूर्व ही मशीन पूरी तरह से जलकर राख हो गई थी। हल्द्वानी में नैनीताल रोड पर एक छोटे हाथी में बने फास्ट फूड सेंटर की गाड़ी में अचानक आग लग गई, जिससे वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। अग्नि दुर्घटना में छोटे हाथी में बैठे सेंटर मालिक व कारीगर आग में बुरी तरह से झुलस गए, जिन्हें तुरंत उपचार के लिए निजी अस्पताल में ले जाया गया। जानकारी के अनुसार इस आग का कारण गाड़ी में रखे सिलेंडर को बताया जा रहा है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। रुद्रपुर में महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और गैस सिलेंडर, बिजली के उपकरण सहित बिजली के बिल को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संवाददाता दीपक कुकरेजा की रिपोर्ट। पब्लिक के ऊपर महंगाई की मार, डीजल, पेट्रोल, गैस के दाम, आज मैं पेपर मैंने देखा तो बिजली का वो भी है जो बढ़ गया है दरें। तो जनता ने विश्वास करके भाजपा सरकार को वोट दिया कि हमारा विकास होगा और महंगाई कम होगी। महंगाई कम होने के बजाय और बढ़ गई है, जिससे कि पब्लिक जो इतनी परेशान है, ये हमारे साथ महिलाएं, पुरुष सब लोग खड़े हैं। इनसे पूछिए कि स्थिति क्या है। जो दाम बढ़े उनको कम किया जाए, जिससे कि आम पब्लिक के ऊपर इतना बोझ, आर्थिक बोझ ना पड़े, क्योंकि ये सरकार में बेरोजगारी, महंगाई सब है। पब्लिक ने ये सोचा कि एक बार विश्वास करके जिता देते हैं, जिससे कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा, महंगाई कम होगी। महंगाई कम होने के बजाय बढ़ा दी। और तो पब्लिक, हमारी जो जनता है, देवतुल्य जनता है, इनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और मैं ये विरोध करता हूँ मैं इस मामले को लेकर। मैं पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी आशीष चौहान ने मुख्यालय में उल्का देवी मंदिर के पास स्थापित शहीद स्मारक को यादगार बनाने और शहीदों के बलिदान को युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक बनाने का बीड़ा उठाते हुए इसके सौंदर्यीकरण की पहल की। संवाददाता नदीम परवेज की रिपोर्ट। शहीद स्मारक में कुछ इम्प्रूवमेंट हम लोगों ने किए हैं और उसके ब्यूटिफिकेशन को लेकर हमारी प्लानिंग है, ताकि जो हमारी युवा पीढ़ी है और बच्चे हैं वो हमारे शहीदों के बारे में जान सकें और उस स्थान को हम ज़्यादा पॉपुलर कर सकें और वहाँ से लोगों को प्रेरणा मिल सके। इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने कोशिश की है कि हम इसे और ब्यूटिफाई करें। पति से पीड़ित महिला ने गदरपुर थाने में तहरीर देकर अपने पति पर बिना तलाक दिए एक हिंदू युवती का धर्म परिवर्तित कराकर उससे शादी करने का आरोप लगाया है। पीड़िता रुखसाना का आरोप है कि उसका पति और परिवार वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। गदरपुर थाना अध्यक्ष विजेंद्र शाह ने इस मामले की जांच कर पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। संवाददाता विकास तनेजा की रिपोर्ट। क्या परेशानी हो रही है? बोले जो दुखी लग रहे हैं उन्हें बाहर निकाल रहे हैं। 3 लड़की हैं, वो भी क्या कहें, 3 लड़के हैं तो हम रख ही ना रहे हैं उसे, और बहुत दुखी कर रहे हैं, सब मार रहे हैं उसे। कोई सुन ही ना रहा है हमारी, तो न लड़की की सुनना है, ना हमारे बच्चों की सुनना है, न थाने में, न तहसील में, कहीं भी ना। बाजपुर केशा वाले में हमारी बहन मतलब ब्याही हुई थी, कुछ लगभग 8-9 साल शादी के हो गए। तो उसमें उनके घर वालों ने शुरू से तंग करना शुरू कर दिया था कि हमें भाई 2 लाख रुपए दिए जाएं, अल्टो दिए जाए, जो जितनी हमारी हैसियत थी हमने दी,
ठीक है। उसके बाद में दूसरा एजेंडा इन्होंने, बहन के हमारे एक लड़की पैदा हुई, फिर दूसरी हुई, तो इसके चलते हुए कि हमें लड़का दो, लड़का जी तो लड़की या किसी के हाथ में होता नहीं है, ठीक है। इसके चलते हुए लड़की को इतना उत्पीड़ित किया जा रहा है बेहिसाब करके। उस पर भी अब तीसरी लड़की हुई, तीसरी पे तो उन लोगों ने बस जुल्म सितम की इंतहा कर रखी है उन लोगों ने। और इस बीच में उन लोगों के साथ में कुछ नेतागण जुड़े हुए हैं, तो वो कांग्रेस के कुछ नेता हैं वो जुड़े हुए हैं, वो हमारी सुन नहीं दे रहे। हम बाजपुर में एप्लीकेशन दिया है तो वो नहीं कर रहे हैं। और आज की डेट में लड़के ने अभी दूसरी शादी कर रखी है अदर कास्ट से, एज ए लव जिहाद तौर पे। जी देखिए, ये लंगड़ा भोज से दिलशाद जी हैं, इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया था। इनकी सिस्टर है रुखसाना, उनकी शादी बाजपुर में हुई थी अभी कुछ वर्ष पहले। तो उसके बाद इनका ये आरोप है कि इनके पति और इनके ससुरालियों ने उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। और साथ ही साथ एक उनके पति ने एक आंध्र प्रदेश में किसी हिंदू लड़की पूर्णिमा से शादी कर ली धर्मांतरण के पश्चात। तो इस संबंध में इन्होंने एक प्रार्थना पत्र बाजपुर थाने को दिया है और एक प्रति यहाँ हमारे गदरपुर थाने को भी दी है। तो मैंने इस संबंध में बाजपुर के इंस्पेक्टर साहब से बातचीत करी है, तो उनके द्वारा मुझे बताया गया है कि इस मामले में दोनों पक्षों की काउंसलिंग के लिए काशीपुर महिला हेल्पलाइन में मामले को भेज दिया है। शीघ्र ही दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और चूँकि ये गंभीर मामला है तो मैं भी इस प्रकरण पर नज़र रखे हुए हूँ और जो भी विधिक कार्रवाई होगी इस मामले में की जाएगी। जसपुर में गेहूं खरीद तोल को लेकर जसपुर खंड विकास क्षेत्र में 13 सेंटर शुरू कर दिए गए हैं, जिससे कि किसान अपना गेहूं लेकर सेंटर पहुंचे और गेहूं तोल प्रक्रिया का शुभारंभ किया जा सके। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। जसपुर में कुल 11 सेंटर खोले गए हैं, जिसमें से 3 सेंटर खाद्य विभाग के हैं, 7 सेंटर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के हैं और 3 सेंटर नेफेड के लगाए गए हैं। कुल 13 सेंटरों पे गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी आज से। पहले नवरात्र पर लोहाघाट के प्रसिद्ध विश्वेश्वर महादेव मंदिर, शीतला माता मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी रही और इस अवसर पर लोगों द्वारा पुरोहित से अपने घर में सुख शांति के लिए पाठ करवाया गया। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ के धारचूला तहसील में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल समेत विभिन्न संगठनों ने झांकी निकालकर हिंदू नव वर्ष का अभिनंदन किया। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष राजेश्वरी देवी की टीम ने पुष्प वर्षा से गांधी चौक और तहसील चौक में झांकी निकालकर जनता को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। संवाददाता नदीम परवेज की रिपोर्ट। थोड़ा भैया थोड़ा इधर आओ, आप थोड़ा इधर आ जाओ। हमारा देश संस्कारों का देश है। आज हिंदू नव वर्ष प्रारंभ हुआ है और हमारा वित्तीय वर्ष भी आज से शुरू होता है। मैं चाहती हूँ हमारे इस वित्तीय वर्ष में जैसे हमारे सुख समृद्धि के प्रतीक होते हैं वो सारे प्रतीक पूरे हो जाएं। जो कोविड महामारी के अंतर्गत हमारे देश में आई थी, हमारे देश में क्या पूरे विश्व में आई थी, तो पूरे विश्व को शांति मिले और जो रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है वो भी थम जाए। हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकृति में रहने वाले प्राणियों को शांति का जो अपना संदेश दिया है वो संदेश सब तक पहुँचे और माता रानी की कृपा से ये सभी त्रासदियाँ जल्दी समाप्त हो जाएंगी। नगरवासियों को, सभी व्यापारी भाइयों को नववर्ष के उपलक्ष्य में और आज जो है प्रथम नवरात्रि के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूं और आशा करता हूं कि हमारे क्षेत्र में हमेशा जो है जून, जुलाई, अगस्त में बरसात में आपदा आती है। इस वर्ष भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपदा से बचाव करे और हमारे क्षेत्र में खुशहाली लाए। धन्यवाद। लोहाघाट के गांव की महिलाओं को अभी तक घसियारी योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। आज भी ग्रामीण महिलाएं 4-5 किलोमीटर दूर जंगल जाकर घास के भारी गट्ठर को ढोने के लिए मजबूर हैं। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट।
नमस्कार, मैं मोहन चंद्र पांडे, जिला मीडिया प्रभारी, भारतीय किसान यूनियन भानु चंपावत। आज हम जो है एक सरकार द्वारा चलाई गई कल्याणकारी योजना के बारे में बात करना चाहते हैं, जो घसियारी योजना के नाम से चलाई जा रही है। लेकिन सीमांत क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनको इस योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कई महिलाएं जो है 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर घास काटने जाती हैं, उन्हें जंगल में जंगली जानवरों का सामना करना पड़ता है। कई महिलाएं जो है जंगली जानवरों जैसे गुलदार, भालू आदि के द्वारा जो है उनको निवाला भी बना दिया गया। कई महिलाएँ जो है ऊँचे ऊँचे जगहों से जब घास काटती हैं तो गिर जाती हैं, किसी का हाथ पैर टूट जाता है और जो है कई महिलाएं तो डेथ भी हो जाती हैं। हाँ, हम जंगल जाते हैं, वहाँ क्या कहते हैं जंगल घास काटने जाते हैं, चट्टानें भी होती हैं, वहाँ चट्टाने से घास काट के लाते हैं। कोई महिलाएं गिर भी जाते हैं, गिर के मर भी जाते हैं और यहाँ कोई प्रसार हरसार कोई वो योजना नहीं है। घसियारी योजना के बारे में क्या पता है? घसियारी योजना के बारे में कुछ पता नहीं है। एक मुख्यमंत्री ने घसियारी योजना चलाई है, उसके बारे में कितनी जानकारी है? कुछ जानकारी नहीं है। तो मतलब कोई यहाँ प्रचार प्रसार करने आते हैं या कोई किसी ने बताया ये योजना चली है, इसमें क्या क्या है? योजना नहीं चली है, अभी कुछ नहीं बता रखा। घसियारी योजना के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। हम लोग तो दूर दूर तक जाते हैं, जंगलों में घास खाने के लिए जाते हैं, जंगली जानवरों का खतरा रहता है और गधेरे तक जाते हैं, वहाँ भी जंगली जानवर का डर रहता है, हमें घास की भी दिक्कत होती है। किसी दिन हम खाली भी लौट आते हैं जंगली जानवर के उससे। अल्मोड़ा में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन कर भाजपा सरकार के प्रति रोष व्यक्त किया। इस दौरान नगर अध्यक्ष पूरन रौतेला ने सरकार से महंगाई कम कर जनता को राहत देने की बात कही। संवाददाता हेमंत सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। चैत्र नवरात्र के पहले दिन चितई, गोलजू मंदिर, जागेश्वर धाम तथा सेराघाट, बेनेश्वर शिव मंदिर सहित अन्य मंदिरों में सुबह से श्रद्धालुओं की लाइन लगी रही। इस दौरान सेराघाट स्थित 150 वर्ष पुराने शिव मंदिर में लोगों को मंदिर के प्रधान पुजारी द्वारा नव वर्ष का पंचांग सुनाया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल। धन्यवाद।